मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एवं देश भर के तमाम वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की तीसरी लहर का अंदेशा ही नहीं जताया, बल्कि पूरी तरह सावधान रहने को भी कहा है। उन्हेल के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच और निकट भविष्य में आने वाली कोरोना की तीसरी लहर की चुनौती को लेकर जनता को कितना सजग रहना चाहिए, सरकार और मीडिया को अपनी भूमिका में किस प्रकार के बदलाव करने चाहिए, यह अब एक खोज का विषय बन गया है। अभय न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो देखा प्राइवेट क्लिनिकों में प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर जो रोजाना अपने क्लिनिकों में 10-10 मरीजों को बॉटल चढ़ा रहे हैं और एक ही कमरे में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जब बात उनके हाथों से निकल जाती है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह देने लगते हैं। 10 दिन के इलाज के बाद फिर हॉस्पिटल में होने वाली मृत्यु दर में लगातार इजाफा हो रहा है। पीएससी में लगभग 2-2.5 हजार में से 1500 वर्तमान मरीजों का उपचार कर रहे हैं, जिनमें लगभग 2 से ज्यादा मरीजों का रोजाना इलाज किया जाता है। ऐसे में संबंधित डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये कोविड का पेशेंट है? यदि यहाँ के अस्पतालों में इसी तरह की लापरवाही चलती रही तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना का तीसरा पीक गांव से ही आए। ग्रामीण में बहुत अधिक पेशेंट देखने में आ रहे हैं। इसमें ग्रामीण में एक मुख्य भ्रम देखने में आ रहा है कि जो पेशेंट है उसे सामान्य रूप से जैसे भोजन में, खाने में, स्वाद में, टेस्टिंग में फ़र्क आता है तो उसे यहाँ के आरएमटी डॉक्टर द्वारा टाइफाइड प्रिस्क्रिप्ट किया जाता है, जो कि वास्तविकता में अभी वर्तमान में टाइफाइड ना होकर के उसे कोरोना के लक्षण के रूप में भी हमें देखना चाहिए और अधिक से अधिक टेस्टिंग करवाने के हमें प्रयास करना चाहिए। उन सभी ग्रामीण के जितने भी पेशेंट आ रहे हैं या उन आरएमटी डॉक्टरों को पहले कोविड टेस्टिंग करवाना चाहिए, उसके बाद में उनका जो है इलाज जितना संभव हो सके उतना करना चाहिए। और ये डॉक्टर 2-3 दिन उसका उपचार करने में समय निकाल देते हैं, इतने मरीज ज़्यादा गंभीर हो जाता है और गंभीर होने के बाद फिर वो शहरों की ओर भागता है। तब तक वो बिल्कुल हताश हो जाता है, उसको ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और वो मरने की ओर चला जाता है। इसीलिए मृत्यु दर भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ रही है। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में वो टोटल आरएमपी डॉक्टरों को पूरी तरह सील किया गया, शासन के द्वारा कोई भी इलाज नहीं किया गया, तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल भी संक्रमण नहीं था। इस बार शहरी क्षेत्र जैसा जन जागरण ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहा कोविड के लिए, तो वहाँ पे न तो कोई मास्क का पालन होता है ग्रामीण क्षेत्र में, न कोई दूरी होती है, न किसी का लॉकडाउन की प्रक्रिया रहती है। दूसरी खास बात कि कई जांच भी नहीं हो पाती कोविड के मरीज को अस्पताल भी नहीं पहुँच पाता हो। तो हमारे पास जो मरीज आते हैं ऐसी स्थिति में वो ऐसे आते हैं कि जो बहुत गंभीर अवस्था में आ जाते हैं, जब उनकी सांस चलने लगती है। कोविड में सांस चलने का मतलब एक गंभीर स्थिति का होना है।